नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सनी खन्ना, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट बीपी पोद्दार हॉस्पिटल। आज मैं बात करना चाहता हूं थायराइड नोड्यूल पे। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे गले के बीचों बीच रहता है और इसके राइट लोब, लेफ्ट लोब और इस्थमस पार्ट है। अब अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास थायराइड नोड्यूल लेके आता है तो हम उसकी कैसे जांच करते हैं और ये कैसे पता लगाते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि बिनाइन थायराइड नोड्यूल का ट्रीटमेंट क्या है और मैलिग्नेंट या फिर कैंसरस थायराइड नोड्यूल के ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास थायराइड नोड्यूल की शिकायत लेके आता है तो सबसे पहले हमें जो करना चाहिए वो है कि एक अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर यूएसजी नेक की जांच करनी चाहिए। उसमें हमें ये पता लगाना चाहिए कि जो स्वेलिंग हमें दिख रही है वो थायराइड ग्लैंड से ओरिजिन हो रही है या नहीं, और जो नोड्यूल हमें दिख रहा है वो सिंगल नोड्यूल है या फिर मल्टीपल नोड्यूल है, और दोनों लोब्स जो राइट एंड लेफ्ट लोब दोनों में है या कि नहीं। इसके बाद अगर हमें थायराइड नोड्यूल में कोई किसी भी तरह की शंका या फिर कैंसर के होने की शंका उत्पन्न होती है तो उसकी हम एक जांच करते हैं जिसे कहते हैं एफएनएसी, एक पतली निडल की जांच। इस पतली निडल की जांच करने से हमें ये पता लग जाता है कि हम बिनाइन थायराइड नोड्यूल या फिर नॉन कैंसरस थायराइड नोड्यूल से डील कर रहे हैं या फिर कैंसरस थायराइड नोड्यूल से डील कर रहे हैं, या फिर बहुत बार एफएनएसी में हमें ये नहीं पता चल पाता है कि ये बिनाइन है या फिर मैलिग्नेंट है, तो उसे सस्पिशियस थायराइड नोड्यूल कहा जाता है। अब इसके अलावा और कौन सी जांच करनी चाहिए, तो इसके अलावा हमें एक खून की जांच करना चाहिए जिसे कि हम थायराइड प्रोफाइल कहते हैं, जिसमें कि टीएसएच, T3 एंड T4 हार्मोन की जांच होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि पेशेंट यूथायराइड है या फिर हाइपोथायराइड है या फिर हाइपरथायराइड है। इसके बाद एफएनएसी, यूएसजी, थायराइड प्रोफाइल के बेसिस में हम एक अंदाजा लगा पाते हैं या फिर हम एक डायग्नोसिस बना पाते हैं। अगर ये बिनाइन थायराइड नोड्यूल है तो इसका ट्रीटमेंट एकदम ही अलग है। इसमें किसी किसी केस में हमें सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है और किसी केस में हम बिना सर्जरी के पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन में भी रख सकते हैं। सर्जरी करने के बिनाइन थायराइड नोड्यूल में इंडिकेशंस ये है कि अगर इसमें कोई रैपिडली साइज बढ़ रहा है, या फिर पेशेंट को पेन है, या फिर पेशेंट को खाने पीने में तकलीफ हो रही है जिसे डिस्फेजिया कहते हैं, या फिर सांस लेने में कोई तकलीफ आ रही है जिसे कि हम डिस्पनिया या फिर सांस लेने की तकलीफ कहते हैं। बिनाइन थायराइड नोड्यूल की सर्जरी बड़ी ही सिंपल है। उसमें हमेशा एक साइड का ग्लैंड और इस्मस निकाला जाता है जिससे कि लोबेक्टमी या फिर हेमीथायराइडेक्टमी कहा जाता है, और हम इसे फाइनल बायोप्सी के लिए भेजते हैं। और बायोप्सी आने के बाद अगर उसमें और कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं दिखती है तो पेशेंट को सिर्फ फॉलोअप में रखा जाता है। अब अगर एफएनएसी में अगर हमें कैंसर का डाउट आता है या फिर मैलिग्नेंसी मिलती है तो उसमें हमें स्टेजिंग वर्कअप करना चाहिए। स्टेजिंग वर्कअप का मतलब है कि बीमारी सिर्फ थायराइड ग्लैंड में है या फिर उसके बाहर आके लिम्फ नोड्स या फिर गले में जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उसमें भी फैली है, या फिर शरीर में और किसी हिस्से में फैली है कि नहीं। इसकी जांच हम सीटी स्कैन ऑफ द नेक एंड सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट, इसके अलावा सीटी स्कैन ऑफ द होल बॉडी या फिर पेट सीटी स्कैन से भी कर सकते हैं। अब किसी भी केस में हम थायराइड कैंसर को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से कि मोस्ट कॉमन है पैपिलरी थायराइड कैंसर, इसके अलावा फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, मेडलरी थायराइड कैंसर और एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर होते हैं। इसमें से सबसे कॉमन जो है वो है पैपिलरी थायराइड कैंसर। ये साधारणतः यंग फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो हमेशा सर्जरी रहता है पहले, और सर्जरी के बाद हमें रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी करनी पड़ती है। इसकी सर्जरी बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि हम काट के या फिर ओपन सर्जरी या फिर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या फिर रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से भी कर सकते हैं। जनरली हमें पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड निकालना चाहिए और एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होते हैं गले में उन्हें भी निकालना चाहिए, बट उसके इंडिकेशंस होते हैं। इसे निकालने के बाद पूरे के पूरे स्पेसिमेन को हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं, जिसमें कि हमें यह पता चलता है कि बीमारी सिर्फ थायराइड में ही है या फिर थायराइड के अलावा ग्लैंड्स में फैली है कि नहीं। इसके बेसिस में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद हमें एक रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करना पड़ता है, जिसमें कि ये पता चलता है कि बीमारी जो हमने निकाली है
वो पूरी तरीके से निकली है कि नहीं, या फिर शरीर में और कोई अंश थायराइड का या फिर थायराइड के कैंसर का रह गया है कि नहीं। अगर कोई अंश थायराइड का या फिर थायराइड के कैंसर का अंश गले में या फिर किसी और बॉडी पार्ट्स में दिखता है, तो उसमें हमें रेडियो एक्टिव आयोडीन थेराप्यूटिक डोज जो कि अराउंड 100 मिली क्यूरी के हिसाब से हमें देना पड़ता है, जिससे कि सारे के सारे कैंसर के सेल्स जलाए जा सकते हैं। इसके बाद पेशेंट को हम 2 से 3 महीने के अंतराल में फॉलो अप में रखते हैं। टोटल 5 इयर्स तक हमें फॉलो अप करना पड़ता है। तो थायराइड कैंसर का जो पैपिलरी थायराइड कैंसर है उसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छी है। अगर वो स्टेज 1 या स्टेज 2 में है तो उसकी 5 ईयर सर्वाइवल नियरली 100% है। और इसके अलावा जो दूसरे थायराइड कैंसर्स हैं, फॉलिकुलर, मेडलरी एंड एनाप्लास्टिक, उनके ट्रीटमेंट में भी सर्जरी आता है, बट रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी जो है वो सिर्फ पैपिलरी और फॉलिकुलर में करते हैं। मेडलरी और एनाप्लास्टिक का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से अलग है। नमस्कार।